वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। सीएम शिवराज ने कहा, महाकाल की कृपा से उज्जैन में आर्थिक उत्थान का नया सूर्योदय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को उज्जैन आए। यहां उन्होंने सोयाबीन प्लांट की खाली पड़ी भूमि पर हौजियरी वस्त्र निर्माण उद्योग का भूमि पूजन किया। सीएम ने कहा कि भगवान महाकाल की कृपा से उज्जैन में आर्थिक उत्थान का नया सूर्योदय हुआ। यहां औद्योगिक विकास के नए युग की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के पूर्व उज्जैन मिलों के लिए जाना जाता था, मगर धीरे धीरे फैक्ट्रीज बंद हो गयी। अब हमने फिर से नया रोड मैप तैयार किया है। उद्योग स्थापित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। 80 करोड़ रुपए की तीसरी आंख रखेगी थानों चौकियों पर नजर। मध्य प्रदेश के सभी थानों और पुलिस चौकियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे यानी तीसरी आंख लगवाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत शुरू किए जा रहे इस कार्य पर 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन कैमरों में 1.5 साल का बैकअप रहेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य ये है कि थाने में आने वालों के साथ पुलिस के बर्ताव को लेकर शिकायतें होती रहती हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे लोगों के साथ अभद्रता के मामले भी सामने आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा ऐलान, एमपी समेत इन 3 राज्यों को 8 नई उड़ान का तोहफा। नए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को छोटे शहरों से बड़े शहरों को जोड़ने वाली विमान सेवाओं का ऐलान किया। स्पाइस जेट की यह विमान सेवा उड़ान योजना के तहत 16 जुलाई से शुरू होने जा रही है। सिंधिया ने 8 नई उड़ानों की घोषणा की, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 शहरों से 4 मेट्रो सिटी की उड़ानें हैं। इस योजना के तहत आधी सीट सब्सिडी के तहत लगभग आधी कीमतों पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। देश के कुछ हवाई मार्गों पर उड़ान योजना बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुकी है। चयनित शिक्षक संघ के द्वारा सीएम हाउस घेराव का ऐलान। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और आदिम जाति विभाग के द्वारा की जा रही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2018 के अंतर्गत चयनित शिक्षकों को जुलाई महीने में शुरू नए सत्र में भी नियुक्ति न मिलने से उनका धैर्य अब जवाब देने लगा है। एक तरफ स्कूल शिक्षा विभाग जहां चयनित शिक्षकों की पूरी प्रक्रिया होने के बाद भी उनको नियुक्ति नहीं दे रहा, तो वहीं दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों की दोबारा से भर्ती कर रहा है। ऐसे में सभी चयनित शिक्षकों को अपनी नियुक्ति प्रक्रिया के फिर से लटकने का डर सता रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश अव्वल। गरीब मजदूर वर्ग की महिलाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश अव्वल रहा। इस योजना से राज्य में 23 लाख से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश के देश में प्रथम आने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मजदूरी में लगी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक मदद दिलाने और गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए नकद राशि उपलब्ध कराने के लिए ये योजना संचालित की गई है। वैक्सीन के लिए बड़ा फ्रीजर हो रहा तैयार, जल्द आ सकती है स्पुतनिक। शहरवासियों को जल्द ही स्पुतनिक वैक्सीन की डोज उपलब्ध होगी। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। संभावना जताई जा रही है कि स्पुतनिक का लाभ सरकारी केंद्रों पर भी मिल सकता है। सूत्रों का कहना है कि स्पुतनिक वैक्सीन के लिए बड़ा फ्रीजर तैयार किया जा रहा है, जहां पर वैक्सीन को 18 डिग्री तापमान में रखा जा सकेगा। इधर निजी अस्पतालों का कहना है कि उनके पास वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के साधन उपलब्ध नहीं, इसलिए स्पुतनिक वैक्सीन लाने में विलंब हो रहा है। 100 रुपए नहीं 70 में मिलेगा अधिवक्ता कल्याण निधि का टिकट, व्यवस्था में हुआ बदलाव। वकालतनामा और उपस्थिति पत्रक पर लगने वाले अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट के लिए अब 100 नहीं बल्कि 70 रुपए देने होंगे। ये टिकट अभिभाषक वेलफेयर समिति के माध्यम से इंदौर अभिभाषक संघ कार्यालय से उपलब्ध होगा। एक टिकट बिक्री पर समिति को 34 रुपए मिलेंगे। इस राशि का इस्तेमाल वकीलों के हित में किया जाएगा। रासुका लगा दी, बताया ही नहीं कि कलेक्टर के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार भी है। जिला दंडाधिकारी ने आरोपितों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई तो कर दी, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि उन्हें कलेक्टर के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार भी है। कोर्ट ने माना कि रासुका का आदेश जारी करने के साथ ही आरोपित को इस संबंध में जानकारी दी जाना था। कोर्ट ने कलेक्टर के द्वारा जारी उन सभी आदेशों को निरस्त कर दिया जिनमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। बारिश की अटकलों के बीच सूखा बीत रहा दिन, उमस भरी गर्मी बरकरार। मौसम के बदले मिजाज के चलते गत दिनों जबलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में हुई तेज बारिश के बाद ये कयास लगाए गए कि अब मानसून सक्रिय हो गया है, अब जोरदार बारिश होगी। मौसम विभाग ने भी ये संभावना जताई थी कि 10 जुलाई के बाद जबलपुर में भी झमाझम बारिश हो सकती थी, लेकिन बारिश की अटकलों के बीच रविवार दिन सूखा ही बीता। दिन भर सूरज की चुभती धूप के बीच बादलों की आवाजाही तो होती रही, लेकिन पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी। महंगे पेट्रोल से आज आम जनता को राहत, चेक करें अपने शहर का भाव।
सरकारी तेल कंपनीज ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में आम जनता को राहत दी है। रविवार को ईंधन की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। वहीं शनिवार को पेट्रोल के दाम में 30 से 39 पैसे और डीजल के दाम में 24 से 32 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ था। इस इजाफे के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 100.91 रुपए और डीजल का भाव 89.88 रुपए पर पहुंच गया था। इंदौर में आज सोमवार को लगेगी सिर्फ कोवैक्सीन की दूसरी डोज। इंदौर में अब टीका लगवाने के लिए लोगों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। पहले जहां शहर में आसानी से केंद्रों पर टीके लगाए जा रहे थे, वहीं अब भोपाल से कम मात्रा में टीके मिलने के कारण शहर में लोगों को 6 दिन में एक बार टीके की पहली डोज लगाने का मौका मिल रहा है। इंदौर में 8 जुलाई को कोविशील्ड की पहली डोज लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक पहली डोज लोगों को नहीं लग पाई। आज सोमवार को भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 21 केंद्रों पर सिर्फ कोवैक्सीन की 13,000 डोज लगाने की योजना बनाई गई है। कांस्टेबल भर्ती नोटिफिकेशन अपडेट्स। जाने चयनित अभ्यर्थियों को कितनी मिलेगी इन हैंड सैलरी। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की परीक्षा हर वर्ष आयोजित की जाती है। इस भर्ती के जरिए आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनआईए और असम राइफल्स में भर्तियां की जाती हैं। इस बार भर्ती के लिए नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। अधिकतर अभ्यर्थी सोचते हैं कि आखिर चयनित होने पर उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी। अभ्यर्थियों की इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बता दें कि सीएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का इन हैंड वेतन 23,527 रुपए है। शिक्षाविद बोले, बेटियों को पढ़ाना है तो रीवा में नया कन्या महाविद्यालय खोलना होगा। शहर में छात्राओं की पढ़ाई के लिए एक और कन्या महाविद्यालय खोले जाने की मांग तेज होती जा रही है। शहर के अलग अलग वर्गों के लोगों ने कहा भी है कि समय की मांग के अनुरूप संस्थान खोले जाने की मांग उचित है। इसलिए रीवा में अब एक और कन्या महाविद्यालय खोला जाना जरूरी है। बीते कई वर्षों से कॉलेजेस में प्रवेश के दौरान सबसे अधिक परेशानी छात्राओं को कन्या महाविद्यालय में ही होती है। रतलाम मंडल ने अनारक्षित ट्रेन के संचालन की अनुमति मांगी। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद अब रेलवे ट्रेन की संख्या बढ़ाने जा रहा है। स्पेशल ट्रेन के संचालन के बाद अब रतलाम मंडल ने अनारक्षित ट्रेन को फिर से शुरू करने के लिए मुख्यालय से अनुमति मांगी है। वहां से प्रस्ताव को बोर्ड में भेजा जाएगा। अगर अनुमति मिल गई तो महू और इंदौर से कई ट्रेन शुरू हो जाएंगी। मोदी कैबिनेट में सिंधिया को मिली जगह तो कांग्रेस नेता ने शिवराज सरकार के मंत्री को भेज दिया बरनोल। भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की मोदी कैबिनेट में एंट्री पर मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ चुका है। भाजपा से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग के बाद कांग्रेस के एक नेता ने शनिवार को शिवराज सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को जलननाशक बरनोल क्रीम भेजी है। प्रदेश हर अनर्थ में नंबर 1 क्यों, जानिए एक्स सीएम कमलनाथ ने शिवराज से क्यों पूछा ये सवाल। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। एक तरफ जहां सरकार के मंत्री पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बेतुके बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सड़क के बजाय सोशल मीडिया पर सरकार को घेरने में जुटा है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने रविवार को सुबह करीब 7 बजे ही ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर निशाना साधा। एमपी से विदेश जाने वाले अफसरों को मिलेगा कोविशील्ड के दूसरे डोज का प्रमाण पत्र। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है, वहीं महामारी को मात देने के लिए टीकाकरण अभियान भी जारी है। मध्य प्रदेश से विदेश जाने वालों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए प्रयास जारी हैं। इसी क्रम में विदेश जाने वाले अधिकारियों को कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाए जाने के साथ उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ग्वालियर में एमपी बोर्ड प्राइवेट स्कूल्स की हड़ताल। एमपी बोर्ड में आज सोमवार को बंद रहेगी पढ़ाई। सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने और स्कूल नहीं खोलने के मध्य प्रदेश सरकार के आदेश, साथ ही मान्यता और संबद्धता शुल्क वसूल करने के विरोध में आज 12 जुलाई को एमपी बोर्ड के प्राइवेट स्कूल्स हड़ताल पर रहेंगे। मतलब साफ है कि सोमवार को कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। यहाँ बता दें कि हड़ताल सिर्फ एमपी बोर्ड के प्राइवेट स्कूल में रहेगी, लेकिन सीबीएसई प्राइवेट स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। केंद्रीय मंत्री बनते ही सिंधिया का बड़ा तोहफा, प्रदेश को मिली 8 नई फ्लाइट्स। नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। रविवार दोपहर सिंधिया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मध्य प्रदेश से 16 जुलाई को स्पाइस जेट की 8 उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। सिंधिया इसी हफ्ते केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं और रविवार को उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि 16 जुलाई से मध्य प्रदेश से 8 नई उड़ानें शुरू करने जा रहा है। ग्वालियर मुंबई ग्वालियर, ग्वालियर पुणे ग्वालियर, जबलपुर सूरत जबलपुर और अहमदाबाद ग्वालियर अहमदाबाद। सीएम शिवराज सिंह ने कहा, सरकारी खजाने में चवन्नी भी नहीं बची।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उज्जैन में कहा कि मध्य प्रदेश का सरकारी खजाना खाली हो गया, चवन्नी भी नहीं बची। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का संकट बना हुआ है, इससे भी लंबे समय तक लड़ना पड़ेगा। 32 साल बाद फिर आ रही विनाशकारी तूफान, बिजली, मोबाइल सहित इन चीजों पर हो सकता है असर। सूरज की सतह से पैदा हुआ एक शक्तिशाली सौर तूफान तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। ये तूफान जल्द ही पृथ्वी से टकरा सकता है। ऐसा होने पर आपके टीवी, रेडियो या मोबाइल फोन में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा सैटेलाइट सिग्नल, विमानों की उड़ान, रेडियो सिग्नल, कम्युनिकेशन और मौसम पर भी इसका प्रभाव दिख सकता है। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से रवाना हुई तीसरी किसान ट्रेन। कोरोना काल में माल के परिवहन के लिए किसान रेल का संचालन फिर से शुरू किया गया। लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से प्याज लहसुन लेकर तीसरी किसान रेल रवाना हुई। अभी जोरहट के लिए 7 फेरे और बाकी हैं। रेलवे को इस ट्रेन के कुल 10 फेरों से 80 लाख रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। लाख पेंशनर्स और 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी। जानिए कितना बढ़ने वाला है डियरनेस अलाउंस। जैसा पूर्व वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में अपने लिखित बयान में कहा था कि 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता रिस्टोर कर दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं हो पाया, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक सितंबर से पहले इसे बहाल होने की उम्मीद है। बता दें कि कोरोना के कारण सरकार ने 1 जनवरी 2020 से ही डियरनेस अलाउंस को फ्रीज कर रखा है। पद्म पुरस्कार के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वालों के भेजे नाम। पीएम मोदी ने लोगों से की अपील। पीएम मोदी ने देश के लोगों से पद्म पुरस्कार के लिए ऐसे लोगों के नाम भेजने को कहा कि जो जमीनी स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो प्रतिभाशाली हों, ग्राउंड लेवल पर बेहतरीन काम कर रहे हों और जिनके काम से लोग प्रेरणा लेते हों। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने पीपल्स पद्म नाम दिया है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने पद्म पुरस्कार वेबसाइट का एक लिंक भी पोस्ट किया, जहां लोग अपना नामांकन पोस्ट कर सकते हैं। एमपी के जिले में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नहीं थे मोबाइल। गरीब बच्चों के घर स्कूल लेकर पहुंचे शिक्षक। कोरोना महामारी के कारण बीते 1.25 साल से ऑफलाइन शिक्षा पूरी तरह से ठप है। निजी स्कूलों के बच्चे तो मोबाइल, लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे, लेकिन सरकारी प्राइमरी व मिडिल स्कूल्स में पढ़ने वाले हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए स्मार्टफोन आज भी सपना है। ऐसे गरीब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से नहीं जुड़ पाए, लेकिन मुरैना जिले के 2 शिक्षकों ने अपने स्कूल्स के गरीब बच्चों की पढ़ाई महामारी के दौर में भी नहीं छूटने दी। वे गरीब बच्चों के घर स्कूल ही लेकर पहुंच गए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।